हेलो गाइज। आज का हुसैन इंग्लिश ग्रामर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम गाइज एक ऐसे धमाकेदार टॉपिक लेकर के आए हैं जिसको आपको आज देख करके वीडियो को देख करके बहुत ही खुशी आज जाहिर होगी। ये धमाकेदार टॉपिक है, कौन सा आप कल्पना नहीं कर सकते। ये धमाकेदार टॉपिक हम लेकर के आए। इस टॉपिक में मैसे का प्रयोग, किसका? मैसे का प्रयोग। आप सब चौंक रहे होंगे, मैसे शब्द क्या होता है? मैसे शब्द होते हैं, इसके डेली यूज में सेंटेंस आती हैं। कौन से सेंटेंस होती है, ध्यान से सुनिए। इनमें से कौन सा मेरा है, ठीक है, आप में से कौन उसका दोस्त है, इनमें से कौन सी सबसे पुरानी किताब है, ये मैसे का प्रयोग, ये वाले डेली यूज सेंटेंस में आती है। इसका हम किस तरह से यूज करते हैं आपको मैं इस वीडियो में इन सेंटेंस बनाने का तरीका बताऊंगा। बहुत ध्यान से आपको सीखना है। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे एक बार ध्यान से, तो पूरी वीडियो को, तो आप अच्छी तरह से इस तरह के सेंटेंस को बनाना सीख जाएंगे। कहीं पर भी इसको डेली यूज में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आज ब्लैक बोर्ड पर ये लिखा है मैसे शब्द का प्रयोग, ठीक है, यानी यूज ऑफ। ऑफ का मीन्स होता है, वैसे तो काकी के होता है, बेजानदार चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका ये एक जगह उपयोग मैसे का भी होता है इसमें, ठीक है। तो मैंने ब्लैक बोर्ड पर सेंटेंस लिखी है, इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए। पहला सेंटेंस मैंने लिखा है, ये लिखा है इनमें से कौन आपका दोस्त है। इनमें से कौन आपका दोस्त है। अब कैसे बनाएंगे इसको, तो ध्यान से सुनिए, तरीका बहुत ध्यान से देखिए। ध्यान से सबसे पहले देखते हैं मैसे के बाद कौन सा शब्द आया है, ठीक है। जो भी शब्द आता है उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लाएंगे, उसके बाद में दूसरे नंबर पे मैसे की लाएंगे, उसके बाद में तीसरे नंबर पे जो शब्द है उसकी अंग्रेजी लाएंगे हम, ठीक है। ध्यान से समझ में आ रहा है। अब ध्यान से ये देखिए, मैंने यहाँ पर पहले प्रोनाउंस फॉर्म में लिखी है यहाँ, ठीक है। इनमें ऑब्जेक्ट लिखे हैं, क्या लिखे हैं? ऑब्जेक्ट लिखे हैं, जिनका मैसे वाले शब्दों में यूज होता है। इनके बिना सेंटेंस बन नहीं पाते हैं। जैसे मैंने लिखा ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस ऑब्जेक्ट अस आसमाने हमको होता है, ठीक है। तो हम में से आएगा तो उसका प्रयोग करेंगे, ऐसे ही देम आएगा उनमें से तो हम देम का प्रयोग करेंगे, ऐसे तुम में से तो यू का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट है ये, इन आएगा तो दीज का प्रयोग करेंगे, और दो जाएगा उन, ठीक है। तो ये संकेतवाचक शब्द होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। कहीं पर ही इशारा करने के लिए, किसी व्यक्ति को बताने के लिए, किसी वस्तु को संकेत करने के लिए इनका यूज करते हैं। दिस, दैट, दिस, दोज, ठीक है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। तो दोस्तों इसकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ध्यान से देखिए, कौन है ये प्रश्नवाचक शब्द, हमने इसकी अंग्रेजी हु, ठीक है। फिर इसके बाद ला दिया हमने मैसे की अंग्रेजी दूसरे नंबर पर ऑफ की। ऑफ का प्रयोग करना है मैसे के लिए, ध्यान रखना है। ओ एफ, ऑफ मीन्स मैसे और काकी के होता है, यहाँ मैसे का प्रयोग ऑफ के लिए, ठीक है। उसके बाद में इन लगाने के लिए हमने दीज का प्रयोग करा। ये पूरा एक सब्जेक्ट बन के तैयार हो गया, ठीक है। इस तरह के वाक्यों में लंबे लंबे सेंटेंस आ सकते हैं, हम ऑब्जेक्ट के रूप में भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ तक सब्जेक्ट होगा। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लाए, इसे ध्यान से देखिए, ये आ गया। अब रह गया आपका, आ गया योर फ्रेंड, योर फ्रेंड। तो इसकी अंग्रेजी बन गई हु ऑफ दीज, इनमें से कौन, ठीक है। इज योर फ्रेंड आपका दोस्त है, समझ में आ रही है। हु ऑफ दीज इज योर फ्रेंड, इनमें से कौन कौन आपका दोस्त है। तो इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। इनमें से कौन है आपका बेटा, इनमें से कौन आपका पिता, इनमें से कौन आपका छोटा भाई है, बड़ा भाई है। इस तरह के सेंटेंस आ सकते हैं, बना सकते हैं। सेकंड मैंने क्वेश्चन दिखाया एग्जाम्पल, हम में से कुछ अनपढ़ है। कैसे है? हम में से कुछ अनपढ़ है। ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ तक की अंग्रेजी बनाई है खाली, ठीक है। तो मैसे के बाद कुछ का इस्तेमाल करा मैंने सम, ठीक है। फिर मैसे के लिए मैंने ऑफ का इस्तेमाल करा। उसके बाद में ध्यान से देखिए ऑब्जेक्ट आया, मैंने इसीलिए लिख दिए थे बताने के लिए, ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाए। तो हमने यहाँ ऑफ क्या करा, हमके लिए अस का प्रयोग कराते, ठीक है। तो सम ऑफ अस यानी हम में से कुछ, ठीक है। जैसे साइकिल लगाई यार, ठीक है, अनपढ़ है। अब हम अनपढ़ की अंग्रेजी लगा देंगे, अनएजुकेटेड लगा दें, या फिर इलिटरेट का यूज करेंगे हम। तो इसको मुझे इरेज करना पड़ेगा सेंटेंस पूरा करने के लिए, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, उसके बाद में सेंटेंस को पूरा करूँगा। तो ये ध्यान से देखना है आपको, इन शब्दों का हमें यूज करना है इन सेंटेंसों में, और मैंने सब में यूज कर रखा है, इसलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, कंप्लीट सेंटेंस कर रहा हूँ। ध्यान से देखिए, तो मैं रहा हम में से कुछ है सम ऑफ अस, ठीक है। हम में से कुछ आर अनपढ़ है, तो अनपढ़ के लिए हम अनएजुकेटेड या हम इलिटरेट का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसमें यूज कर रहा हूँ अनएजुकेटेड का प्रयोग कर रहा हूँ। इसमें किसका इस्तेमाल कर रहा हूँ? अनएजुकेटेड, यू एन और ई डी यू, ए यू और सी ए टी ई डी, अनएजुकेटेड, ठीक है। और ये फुल स्टॉप लगा देंगे, सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। इसी तरीके से मैंने तीसरा सेंटेंस दिया इसमें, ठीक है। उनमें से कोई भी स्वस्थ नहीं है, यानी उनमें से कोई भी स्वस्थ या तंदुरुस्त नहीं है। तो हमने क्या कहा, जो
नन ऑफ देम, उनमें से कोई भी, इसकी पूरी की हमने लगा दी है, कोई और नहीं की, नन का प्रयोग करा है। हम चाहते हैं एनी वन का ही प्रयोग कर सकते हैं, एनी वन ऑफ देम, ठीक है, नॉट का प्रयोग करना पड़ता है, इज नॉट, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ नन का प्रयोग करा, ठीक है, इनमें से कोई भी यानी कोई भी व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, ध्यान से देखिए, सो इसकी हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, इसके सब्जेक्ट के बाद आगे एज, ठीक है। अब क्या रहेगा, स्वस्थ, इसकी इससे अंग्रेजी लगा देंगे, हेल्दी मीन्स स्वस्थ होता है HEL और THY, हेल्दी मीन्स होता है स्वस्थ, फुल स्टॉप लगा देंगे, सेंटेंस बन करके ये तैयार हो गया। ऐसे ही मैंने फोर्थ सेंटेंस दिया चौथा वाला, तो इनमें से कौन सा प्रश्न सरल है, ये बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। और जवाब मिलेगा विच ऑफ दीज क्वेश्चन, जब किसी प्रश्नवाचक शब्द के बाद में कोई संज्ञा है, ठीक है, तो इस संज्ञा को हम क्या करेंगे, इन या उनके साथ में रखेंगे, उठा करके इसके साथ नहीं रखते हम, ध्यान रखना है, ठीक है। तो बीच ऑफ आया तो मैंने प्रश्न को किसके, दीज के साथ डाला है, यानी इन प्रश्न में तो कौन सा, ठीक है, इनमें से कौन सा प्राइमरी प्रश्न में तो कौन सा यूज मीन्स होता है, ठीक है, सरल है, तो इज का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट बन के आ गए यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन ला दिया हमने यहाँ पर, इन प्रश्नों में क्वेश्चन से, ठीक है, इज, ठीक है, इजी मीन्स होता है आसान, EASY, इजी मीन्स क्या होता है, आसान होता है, EASY इजी, ये मीन्स आसान होता है, ठीक है। इसका जो अपोजिट वर्ड होता है डिफिकल्ट में आता है, कठिन होता है। अगला क्वेश्चन दिया मैंने, फिफ्थ सेंटेंस है, उनमें से दो मेरे हैं, उनमें से दो, ध्यान से देखिए, टू लिखा मैंने, टू ऑफ, दो जुर्मा से, उनमें से दो, ठीक है, तो यहाँ इशारा हो रहा है, तो हम अगर देम का प्रयोग करते, किसी चीज व्यक्ति के बारे में वर्णन हो रहा हो, तो हम देम का भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, यानी टू ऑफ देम, उनमें से दो, ये मेरे हैं, ठीक है। आगे अंग्रेजी लाएंगे, महंगी अंग्रेजी सारी क्रिया लाएंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ तक पूरा सब्जेक्ट हो गया, यहाँ तक क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद में मेरी की अंग्रेजी आएगी, ठीक है। तो आर लगा रही है, यहाँ क्या करेंगे, ध्यान से समझना है एक बात को, यहाँ जो शब्द आया मेरे लग कर गया, ठीक है, ये प्रोनाउंस फॉर्म होती है, क्या होती है, पर्सन प्रोनाउन की साड़ी आती है, प्रोनाउंस फॉर्म, जब मेरा मेरी के बाद कोई संज्ञा नहीं आए, तो हम फिर क्या करते हैं, प्रोनाउंस फॉर्म का यूज करेंगे। प्रोनाउंस फॉर्म कौन सी होती है, माइन है, योर्स है, जिनके अंत में आर लग के आता है, ऐसा आ देते हैं, ठीक है, अवर्स है, दियर्स है, ठीक है, हर्ष है, ये आएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, माइंड का यूज करेंगे दोस्तों। तो इसके बाद कोई संज्ञा नहीं आ रही, इसलिए कोई अगर संज्ञा आ रही है उसकी करके, तो फिर हम माई का प्रयोग करते हैं, यानी एडजेक्टिव फॉर्मूला प्रोनाउन पर्सन प्रोनाउंस टेबल की। तो हमने क्या करा, प्रोनाउंस फॉर्म की ये माइंड का यूज करा है, ठीक है। और तुम्हारा होता तो योर्स लगा देते, हमारा होता तो अवर्स लगा देते, ठीक है। आगे अगला सेंटेंस 6 वाला है, इनमें से कौन सी तुम्हारी है, ठीक है। तो मैं लगा विच ऑफ दीज, यानी इनमें से कौन सी, ठीक है, तुम्हारी। यहाँ भी हम प्रोनाउंस फॉर्म का प्रयोग करेंगे, तुम्हारी के बाद कोई संज्ञा नहीं आई है, ठीक है। तो मैं इजला हूँ, यहाँ पर क्या लाया, इजला आया, क्योंकि है लिखा हुआ तो इजला आया, और बहुत सी होती है यहाँ तक एंटी, तो इसलिए मैंने आप लगाया, ठीक है। और यहाँ तुम्हारी है तो क्या लगाएंगे, योर लगाएंगे, क्योंकि अंत में आर आ रहा है, तो इसके अंत में एच जोड़ दिया, ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क लगा दिए होंगे, इसमें क्या लेंगे, क्वेश्चन मार्कों का भी यूज करते हैं आगे, जहाँ इंटरोगेटिव सेंटेंस हम क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ऐसे कहा जिनमें से कोई दो प्रश्न हल करो, ठीक है, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। तो ज़्यादातर जो हमारे पेपर आते हैं उनमें लिखा था सॉल्व एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, जिनमें से किसी दो 5, 3, 4 इस तरह से लग करके आती है, तो ध्यान से समझना, ठीक है। बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते, इसलिए आपकी आज ड्यूटी देखना है, ये समस्या भी आपकी सॉल्व हो जाएगी, क्या मीन्स है, क्या आंसर पूछा जा रहा है, क्या आंसर देना है, तो ध्यान से समझिए। तो मैंने इंपरेटिव सेंटेंस सबसे लगाया मैंने हल करने ही सॉल्व, ठीक है। अब लगाया हमने क्या करो हल, कोई दो रहते हैं, टू, ठीक है, एनी टू लगा कोई दो, ठीक है। तो मैंने लगाया एनी टू का प्रयोग करा, कोई दो। अब करा निम्न में से, ठीक है। तो सेगी अंग्रेजी हम ऑफ का प्रयोग करेंगे, यहाँ मेरा छोड़ दिया गया दूसरे सेंटेंस ऑफ, ठीक है। लाएंगे फॉलोइंग, फॉलोइंग मींस होता है निम्न के ऑफ, फॉलोइंग FOLLOW और ING, ठीक है। और ये फुल स्टॉप लगा देंगे अंदर, ठीक है। इसका मतलब हो गया निम्न में से किन्हीं दो को हल कीजिए। अगर क्वेश्चन लाते तो क्वेश्चन भी लगा सकते थे, प्रश्न भी लगा सकते थे, ठीक है, सम लगा सकते थे या क्वेश्चन लगा सकते थे प्रश्नों के लिए। अब आया है दोस्तों 8वां के जो सेंटेंस है, ये तो इनमें से कौन तुम्हें मारता है। अभी मैंने लगाया प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का सेंटेंस दिया, ताकि आपके अंदर कोई कन्फ्यूजन ना रहे और आप अच्छी तरह से इनका किसी भी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। अब ध्यान दें, इनमें से कौन, तो यहाँ तक हो गए, सब्जेक्ट हो गए यहाँ तक, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मैथ के बाद कौन आया, कौन की अंग्रेजी लगानी, सबसे पहले लगा दी मैंने, फिर इसके बाद मैसेज लगा दी और इसमें लगा दी, इनकी हम तीसरी लगा दी, ठीक है। अब आप में से कौन, ठीक है, मारने लगाएंगे ताकि देगा आई, ठीक है। बीट का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे हम, बीट का प्रयोग करेंगे, मारना पड़ा एक वचन है, चूंकि एक वचन का काम कर रहा है इसलिए जोड़ देंगे बीट, ठीक है।
अब तुम्हें लिखा हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट बन गया है, तो हम ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी यू का प्रयोग करेंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे इस तरह से। तो ये बन करके तैयार हो गया। इसमें ज़्यादातर सेंटेंस दिखाए गए हैं आपको आर्टो में, ये सब्जेक्ट के रूप में ही आया है। मैं अब आपको 2 सेंटेंस ऐसे बता रहा हूँ लिख करके, जिनमें ये ऑब्जेक्ट के रूप में आएंगे। ध्यान से देखिए। देखा, मैं इन में से किसी को नहीं जानता हूँ, ठीक है। ये देखा, मैं इनमें से किसी को नहीं जानता हूँ। अभी क्या है, ऑब्जेक्ट बन कर गया। ध्यान से, ये को लग कर गया है, को का मीन्स होता है ये ऑब्जेक्ट है, नहीं कर्म है, ये क्रिया का, ठीक है। ये क्या है, इस क्रिया का कर्म है, सेंटेंस में ये ऑब्जेक्ट बन के आया। तो सबसे पहले हम लगाएंगे आई का यूज करेंगे हम, ठीक है, यहाँ पे आई, ठीक है। और ये नहीं आया लग करके, अगर हमें डू नॉट का प्रयोग करते हैं तातीते में, तो फिर हम एनी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और डू नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, अगर हम एफर्मेटिव बनाते हैं तो फिर हम नन का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं नन का इस्तेमाल करके बना रहा हूँ, ठीक है। आई नो, ठीक है, मैं जानता हूँ, ठीक है। किसी को नहीं, नन का प्रयोग करेंगे, नन ऑफ, ठीक है, नन ऑफ। मैं से ला दिया हमने, इसकी ला दी, कोई की अंग्रेजी, कोई किसी को नहीं, ठीक है। और मैं से ही लाऊंगे, उसके बाद दिस का प्रयोग करेंगे। तो मैंने दिस की अंग्रेजी ला दी है, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट आ, सबसे पहले नंबर 1 पे मैंने सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में मुख्य मेन वर्ब आ गई, मेन मुख्य क्रिया आ गई, उसके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में आया। तो मैं बताया मैं से बाद जो शब्द आता है उसकी अंग्रेजी ला दी। तो मैंने ध्यान से दी, किसी को नहीं, यानी नन माने कोई को नहीं या किसी को नहीं। फिर मैंने यहाँ मैसे के लिए और को इस्तेमाल करा, उसके बाद इनका इस्तेमाल करा दीज के लिए। ये बन के आ गया। दूसरा सेंटेंस और देखिए, इसमें ऑब्जेक्ट बन के आ गया, ठीक है। तो हम उनमें से किसी को नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। ये बनकर आया मैंने एफर्मेटिव सेंटेंस, ये ठीक है। हम उनमें से किसी को नहीं पढ़ाते हैं। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम की अंग्रेजी लगाएंगे, हम बी, ध्यान से देखिए, बी लगा दिया था करके। उसके बाद में हम यहाँ डू नॉट का प्रयोग करके अब मैं बना रहा हूँ, ठीक है। डू नॉट बहुवचन है ये, क्योंकि सब्जेक्ट जो है रूलर है, यानी बहुवचन है। तो हम क्या करेंगे, डू नॉट का प्रयोग करते हैं। एक वचन होता है तो डज नॉट का यूज करते हैं। लगा दिया मैंने, ठीक है। डू नॉट, अब क्रिया आएगी तुरंत, यानी क्रिया ही फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, टीच का प्रयोग करेंगे, TEA और CH, टीच लगा दिया इस तरह से, टीच आ गया, ठीक है। यानी हम नहीं पढ़ाते, किसको नहीं पढ़ाते, किसी को नहीं, ठीक है। तो एनी का प्रयोग करेंगे, एनी। अब क्या लाएंगे हम यहाँ पर, एनी में एनी, ठीक है। अब मैं से आया किसी को, तो मैं से के लिए ऑफ का यूज करना है यहाँ पर, वो, ठीक है। उसके बाद में क्या है, उनमें से, ठीक है। तो क्या करेंगे, देन का प्रयोग करेंगे, लगा देंगे, ठीक है। ये लग गया, देन ये सेंटेंस बन करके 200 तैयार हो गया, ठीक है। तो वी डू नॉट टीच एनी ऑफ देम, में से हम उनमें से किसी को नहीं पढ़ाती है, ठीक है। दोस्तों, अगर वीडियो मेरी पसंद आई हो, बहुत ही आपके लिए अहम वीडियो थी, पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है वीडियो को तो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। आप सब्सक्राइब करते रहेंगे तो मेरी बहुत बहुत खास वीडियो आपके लिए आते रहेंगे और ज्ञान के अंदर आपकी वृद्धि करते रहेंगे। इस वीडियो के द्वारा आपको रटना नहीं सिखाया जाता है, आपको सेंटेंस बनाने के तरीके बताए जाते हैं, ताकि आप हर जगह किसी भी बात पर अपनी ये बात को अंग्रेजी में व्यक्त कर सकें, ना कि आप घबराएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, ठीक है। और ये वीडियो को शेयर भी कर देना। दोबारा मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप अगर शेयर करते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे तो हमारी हिम्मत बनी रहती है, आपके लिए हम नई वीडियो लाते रहें। थैंक यू, दैट्स ऑल।